थ्योरम ऑन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इस वीडियो में हम किसी लाइन से पॉइंट के डिस्टेंस से रिलेटेड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन, यानी एक पॉइंट है जो कि लाइन से बाहर है, लाइन के ऊपर लाई नहीं करता। द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो अगर हम किसी लाइन से बाहर एक पॉइंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट से उस लाइन तक जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर होगा। तो थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हुए हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और इसकी दोनों तरफ एरो हेड्स लगाएंगे, क्योंकि लाइन की दोनों तरफ एरो हेड्स होते हैं जो ये शो करता है कि वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। एक पॉइंट ले लेंगे ए और इस तरफ पॉइंट ले लेते हैं बी। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई है ए बी, और हमने कोई भी एक पॉइंट लेना है जो कि आउटसाइड दी लाइन हो। वो पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी। अब सी से हम लाइन ए बी पर एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे और जो आ जाएगा पॉइंट डी के ऊपर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि सी डी ए बी को 90 डिग्रीज पर मीट कर रहा है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हुए हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स लिखेंगे, और पहले लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है, अ लाइन ए बी एंड अ पॉइंट सी आउटसाइड द लाइन। तो पहले हमें गिवन है एक लाइन ए बी और एक पॉइंट सी है जो कि आउटसाइड द लाइन है। उसके बाद अब पॉइंट डी ऑन लाइन ए बी, यानी कि ए बी पर हमने एक पॉइंट डी लिया है सच दैट सी डी, यानी सी से डी एक परपेंडिकुलर बनता है ए बी पर। तो ये चीज़ें हमें गिवन थी, ये हमने लिख ली हैं। ए बी के ऊपर ये जो डबल एरो हेड शो कर रहा है ये लाइन को शो कर रहा है, यानी ये एक लाइन है। जब हम ए बी के साथ लाइन लिख देंगे तो फिर इसके ऊपर इस तरह का छोटा सा डबल हेडेड एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम लाइन नहीं लिखेंगे उसके साथ तो फिर हमें ये लगाना होता है ताकि पता चले कि ये एक लाइन है। टू प्रूव में लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ साइड सी डी, यानी कि जो लाइन सेगमेंट है सी डी, इसकी जो मेजरमेंट है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू लाइन ए बी। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये मतलब है कि अगर हम यहाँ से सी से कोई और डिस्टेंस लें, यहाँ तक कोई डिस्टेंस लें, यहाँ तक ए बी तक डिस्टेंस लें, या फिर यहाँ तक लें, तो ये जितने भी डिस्टेंस होंगे इन सब में सी डी सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हम ए बी के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उसको कह देते हैं पॉइंट ई, और सी को ई से ज्वाइन करेंगे। अब हमने ये प्रूव करना है कि सी डी से, जो सी डी की लेंथ है या जो इसका डिस्टेंस है, वो सी ई से लेस है। तो जनरली ये बात प्रूव हो जाएगी कि ए बी पर कोई भी पॉइंट लिया जाए अदर देन डी, तो वो जो वहाँ तक डिस्टेंस बनेगा वो हमेशा ग्रेटर होगा सी डी वाली लेंथ से। तो ये चीज़ हमारी कंस्ट्रक्शन में आएगी। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक अ पॉइंट ई ऑन ए बी, ज्वाइन सी एंड ई टू फॉर्म अ ट्राइंगल सी डी ई। तो एक ट्राइंगल बन गई है सी डी ई। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो उसके लिए हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। लेफ्ट साइड पर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और राइट वाले कॉलम में उनकी रीजंस लिखते जाएंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल सी डी ई को देखें तो इसका एक्सटीरियर एंगल बनता है सी डी बी। तो हम जानते हैं कि जो किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है सी डी बी, इसका नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल बनता है एंगल ई, क्योंकि इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है एंगल डी, यानी कि सी डी ई। तो इसका मतलब है कि इस ट्राइंगल सी डी ई में एंगल सी डी बी ग्रेटर होगा एंगल सी ई डी से, क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल बनता है सी डी बी का। स्टेटमेंट्स में आ जाएगा इन ट्राइंगल सी डी ई एंगल सी डी बी इज ग्रेटर देन एंगल सी ई डी, और इसकी रीज़न हम लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, यानी कि अपने नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से ये एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर होता है। और जैसा कि हमने बात की थी कि सी डी ए बी पर एक परपेंडिकुलर है, तो एंगल सी डी ई भी 90 का होगा और एंगल सी डी भी इसका सप्लीमेंट है तो ये भी 90 का होगा। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई,
ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, या हम कह सकते हैं कि दोनों 90 डिग्रीज के एंगल हैं। तो हम इसकी रीज़न लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को 1 कह दें और इस स्टेटमेंट को 2 कह दें, तो स्टेटमेंट 1 और 2 से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर एंगल सी डी बी ग्रेटर है एंगल सी ई डी से और एंगल सी डी बी इक्वल है एंगल सी डी ई के, तो हम ये बात कह सकते हैं कि एंगल सी डी ई भी ग्रेटर होगा एंगल सी ई डी से। तो हम लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ई इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ई डी, और ये बात हमने लिखी है 1 एंड 2 से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। हम जानते हैं कि अगर दो नंबर्स हों और उनमें से इस तरह से हो कि a लेस देन b हो, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि b इज़ ग्रेटर देन a। बिल्कुल इसी तरह अगर सी डी ए ग्रेटर है सी ई डी से, तो हम कह सकते हैं कि सी ई डी लेस होगा सी डी ई से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल सी ई डी इज़ लेस देन एंगल सी डी ई, यानी कि इसकी रीज़न दे देंगे कि अगर एक नंबर है a वो ग्रेटर है b से, तो हम लिख सकते हैं कि b इज़ लेस देन a। तो यहाँ तक हमने ये बात प्रूव की है कि एंगल सी ई डी लेस है एंगल सी डी ई से। तो हमारे पास थ्योरम है जिसके मुताबिक अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स में से एक एंगल छोटा है, या ये कह सकते हैं कि जो एंगल ग्रेटर होता है उसकी ऑपोजिट साइड भी इस एंगल के सामने वाली साइड से ग्रेटर होगी, यानी कि जैसा कि हमने यहाँ पर कहा कि एंगल सी ई डी लेंथ में कम है या मेजरमेंट में कम है एंगल सी डी ई से, इस एंगल से। तो इसका मतलब है कि एंगल सी डी ई मेजरमेंट में ग्रेटर है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो भी लेंथ में ग्रेटर होगी सी ई डी के सामने वाली साइड से। तो अगर इसको दूसरी तरह से देखें कि एंगल सी ई डी लेस है, तो अगर एंगल सी ई डी लेस है तो उसके सामने वाली साइड भी लेस होगी ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड से। यही चीज़ हम यहाँ स्टेटमेंट में लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ साइड सी डी इज लेस देन मेजरमेंट ऑफ साइड सी ई, और इसकी रीज़न में लिख देंगे कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, या ये भी लिख सकते हैं कि साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। तो इसका मतलब है कि ये एंगल हमारे पास क्या था, स्मॉलर था, तो इसके सामने वाली साइड भी स्मॉलर होगी। तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि जो सी डी लेंथ है ये सी ई लेंथ से कम है, जबकि ई हमने कोई भी पॉइंट लिया है ए बी पर, वो पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी, डी के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे तो हम वो ये बात प्रूव कर सकते हैं कि सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो सी से ई तक के डिस्टेंस से लेस है। यानी ये चीज़ हम किसी भी पॉइंट ई के लिए प्रूव कर सकते हैं जो पॉइंट ए बी पर, लाइन ए बी पर लिया गया हो। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे बट ई इज़ एनी पॉइंट ऑन ए बी, hence measurement of CD is the shortest distance from point C to line AB। तो CD ही shortest distance होगा point C से line AB पर, क्योंकि हमने अगर कोई भी पॉइंट E लिया तो उस पर हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि जो C से E तक का डिस्टेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा CD से। तो इस तरह से हमने ये बात प्रूव की कि अगर कोई लाइन हो और उसके आउटसाइड कोई पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट से इस लाइन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन।